अब आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। असद, अतीक अहमद के बेटे असद की ये एक तस्वीर सामने आई है। कल तक हम आपको वीडियोस दिखा रहे थे कि असद किस तरीके से गुनाह की दुनिया में लगातार आगे बढ़ रहा था, और ये तस्वीर आप देखिए असद की, ये आपके सामने इस समय बैठने के अंदाज से आप समझिए कि वो एकदम अपने को डॉन समझता था। उसी तरीके से वो लोगों को मारता पीटता था, डराता धमकाता था, और अब ये तस्वीर असद की सामने आई है। कुछ गैंगस्टर्स करके पीछे लिखा भी हुआ है, अल्टीमेट गैंगस्टर्स। ये देखिए, असद की तस्वीर के पीछे लिखा हुआ है अल्टीमेट गैंगस्टर्स। तो ये मजाक था इनके लिए, लैंड ऑफ द अल्टीमेट गैंगस्टर्स, और उसके आगे असद की ये तस्वीर। तो अतीक के बेटे असद की ये नई तस्वीर आप देखिए। इस बात को ग्लोरीफाई किया जाता था कि ये गैंगस्टर्स हैं, लैंड ऑफ द अल्टीमेट गैंगस्टर्स, एक पोस्टर, और उसके आगे असद अहमद बैठे हुए हैं। और ये असद अहमद जो बैठा हुआ आपको दिख रहा है, ये अतीक अहमद का बेटा उसी गुंडागर्दी की भाषा, उसी तरीके से गुनाह की दुनिया में आगे बढ़ता हुआ बेखौफ चला जा रहा था। और असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में असद गोलियां चलाता हुआ वीडियो में साफ दिख रहा था। विशाल रघुवंशी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विशाल, ये तस्वीर जो इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बहुत कुछ बयान कर रही है। लगातार असद के एनकाउंटर पर कुछ लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, उसकी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन ये जो असद की तस्वीर है वो सब कुछ कह रही है, लैंड ऑफ द गैंगस्टर्स। और उसके आगे असद अहमद ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कहीं के खुदा हो। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर तमाम जो लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं असद के एनकाउंटर पर, उनको ये तस्वीर देखनी चाहिए। उनको वो तस्वीर देखनी चाहिए जिस तरह से असद गाड़ी से उतरकर जो है गन लोड करता है, उसके बाद उमेश पाल की हत्या करता है। उनको ये तमाम जो वीडियो देखने चाहिए, जो वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें असद का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। असद का वो ऑडियो सुनना चाहिए। और ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है कि किस तरह से एक माफिया का बेटा जो है खुद को माफिया समझ बैठा था और उसकी सल्तनत को संभालने की कोशिश करने की तैयारी कर रहा था। और इसी को लेकर जो है अतीक ने बाकायदा पूरी एक प्लानिंग की थी कि अपनी जो सल्तनत है उसको बचाने के लिए अपने बेटे को आगे किया, उसको लॉन्च किया इस पूरे हत्याकांड से। और जिस तरह से असद को लॉन्च किया गया था, तो अतीक को लगता था कि वो अपने बेटे को बचा ले जाएगा, और हर बार की तरह अपने बेटे को बचाने के बाद अचानक से जो है साल, 1.5 साल, 2 साल फरारी के बाद कोर्ट में समर्पण करा देगा। लेकिन इनकाउंटर में मारा गया असद। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं, कभी डॉन की तस्वीरें, कभी जो है गैंगस्टर के जो प्लेट की जो तस्वीरें, ये अपने आप में साफ कर रही हैं कि असद जो है वो पूरी तरह से क्रिमिनल माइंडेड था। लगातार जो है वो और अपने बाप के पदचिन्हों पर ही आगे बढ़ रहा था। विशाल, आप बने रहिए। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। अतीक के बहनोई को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर इस समय की, गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने में एक्शन, अतीक के बहनोई को सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड किया गया है। अतीक के बहनोई पर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप है। विशाल रघुवंशी का एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूंगी। विशाल, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया है, और ये अब माना जा रहा है कि अगले 2 हफ्ते के अंदर डॉक्टर अखलाक को बर्खास्त भी किया जाएगा। चूंकि इस पूरे मामले में डॉक्टर अखलाक की भूमिका सामने आ चुकी थी। वो जो फुटेज था उसमें गुड्डू मुस्लिम से मुलाकात करते हुए जो डॉक्टर अखलाक का वीडियो आया था, उसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया के लिए फाइल जो है वो निदेशालय भेज दी गई थी। और अब फिलहाल स्वास्थ्य निदेशालय की तरफ से डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी सेवा में थे, सरकारी सेवा में डॉक्टर के तौर पर काम करता था अखलाक, लेकिन इतनी बड़ी घटना में मास्टरमाइंड की मदद करने के साथ साथ पनाह देने के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया था। और अखलाक को अब फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और अगले 2 हफ्ते के बाद, चूंकि एक प्रोसेस होता है, उसके बाद सस्पेंड करने के बाद 2 हफ्ते के बाद जो बर्खास्त की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी, और डॉक्टर अखलाक को बर्खास्त भी किया जाएगा सरकारी सेवा से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो डॉक्टर अखलाक को सस्पेंड कर दिया गया है। गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने का आरोप डॉक्टर अखलाक के ऊपर था। और अब अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर की जांच के लिए पुलिस टीम आज एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची है। बड़ी खबर इस समय की बता दें, असद गुलाम एनकाउंटर का रिक्रिएशन
आपको याद होगा कि झांसी में हुआ था असद का एनकाउंटर साइट पर पुलिस का रिक्रिएशन इस समय चल रहा है। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, सीक्वेंस समझने की कोशिश की जा रही है। योगी सरकार के द्वारा जांच के आयोग दे दिए गए, जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये न्यायिक आयोग बनाया गया है। आज असद गुलाम एनकाउंटर का ये पूरा क्राइम सीन जो है उसको रिक्रिएट किया गया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक्स डीजीपी इसमें मौजूद हैं, इस 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग के सदस्य हैं और एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया योगी सरकार के द्वारा। आज असद और गुलाम एनकाउंटर का पूरे क्राइम सीन का जो रिक्रिएशन है वो किया गया। इसी तरीके से मोटरसाइकिल पर बैठकर असद और गुलाम जा रहे थे और जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और उस समय एनकाउंटर हुआ। नीतीश पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, मैं जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, क्या जो न्यायिक आयोग के सदस्य हैं दोनों, एक्स डीजीपी और रिटायर्ड जज, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं? जी, आपको बता दूं कि जब ये पूरे इनकाउंटर को पूरा एक अंजाम दिया गया तो उसके बाद से तमाम तरह के सवाल उठने लगे थे और उन सवालों पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने इस पूरे न्यायिक आयोग का गठन किया और इसके बाद अब ये पूरा रिक्रिएट हो रहा है जो सीन। लेकिन आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से अतीक अहमद और अतीक अहमद के भाई अशरफ का जो साम्राज्य था वो कैसे उनके पूरे परिवार के बच्चों के लिए एक उदाहरण बनता जा रहा था। आमतौर पे अगर देखा जाता है कि सबके घरों के जो बच्चे बड़े होते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचते हैं, लेकिन इनके घरों के अगर बच्चे की बात करें तो वो गैंगस्टर बनने का सोच रहे थे और ये तस्वीरें बयां करती रही हैं। अब इसके बाद वो घटना को अंजाम देते हैं। घटना को अंजाम देने की कितनी बड़ी प्लानिंग होती है, मंकी कैप मंगाई जाती है और कितना शातिर अपराधी इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं शामिल होता है कि अपने एटीएम कार्ड को प्रयागराज से दूरी पर छोड़ता है और इस पूरी घटना को अंजाम देता है। तो अभी का अपडेट आपको बता दूं कि जो आपकी न्यायिक आयोग की जो टीम गठित है वो उस जगह पे मौजूद है और पूरे सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है नीतीश, आप बने रहिए और जिस मंकी कैप का आपने जिक्र किया वो अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं, हम बता देते हैं कि अतीक का मंकी कैप वाला प्लान क्या था। असद पर मंकी कैप वाला जो प्लान था वो असद की पहचान को छुपाने की कोशिश थी। उमेश हत्याकांड में अतीक का शातिर जो प्लान है वो बेनकाब हो चुका है। बेटे असद को बचाने के लिए सुराग छिपाने की थी प्लानिंग। उमेश मर्डर से पहले असद के लिए मंगवाई गई थी मंकी कैप। तो बेटे असद को बचाने के लिए सुराग छिपाने की पूरी साजिश तैयार की गई थी। उमेश मर्डर से पहले असद के लिए ये मंकी कैप मंगवाई गई थी। असद का चेहरा ढकने के लिए ये मंकी कैप थी ताकि असद की पहचान ना किसी को पता चले। पुलिस ने बरामद की असद की मंकी कैप, खास गुर्गे को दिए थे असद के मोबाइल और एटीएम कार्ड। असद के लोकेशन को लेकर गुमराह करने की थी साजिश। मर्डर जिस समय हुआ उमेश पाल का उस समय एटीएम से पैसे निकाले गए। जफर ने, जो कि अतीक अहमद गैंग का ही गुर्गा था, उसने लखनऊ से 10,000 रुपए एटीएम से निकाले। अतीन जफर उस गुर्गे का नाम जिस समय उमेश पाल की प्रयागराज में हत्या चल रही थी, लखनऊ में ये पैसे निकाले गए ताकि पुलिस को ये बताया जा सके कि देखिए असद तो लखनऊ में मौजूद था।